आसी में बालाजी कृपा निदान मंडल की तरफ से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया रहा है। ये श्री श्री 1008 गुरु मदन नाथ जी की जयंती पे है और एसडीएम साहब हैं हांसी के डॉक्टर जितेंद्र अलावत यहाँ पर आए हैं। सर, हौसला बढ़ाया आपने, आप अक्सर आते रहते हैं इस तरह के आयोजन में, तो क्या किस तरह की प्रेरणा देते हैं? प्रेरणा मेरी एक ही है, सभी के लिए जो रक्तदाता हैं खासकर, ये किसी माँ के आँख के आंसू जो है ना पोंछते हैं, किसी की पत्नी का सुहाग जो है ना उजड़ने से बचाते हैं, किसी भाई को जो है ना बहन के भाई को जो है ना ज़िंदगी देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि रक्तदान से बढ़कर कोई दूसरा दान शायद नहीं है, क्योंकि रक्त एक ऐसे जो है ना रिक्वायरमेंट है मनुष्य की, और वो सिर्फ मनुष्य के द्वारा ही दिया जा सकता है, और ना तो ये निर्मित होता है और ना ही ये जो है ना आप किसी दूसरे जानवर का ले सकते हैं। तो इसलिए मैं जानना चाह रहा था लोगों से कि कितनी बार किया है। तो मुझे बड़ी खुशी, 2-3 आदमी जो कह रहे हैं 7वीं 8वीं बार कर रहे हैं, कोई 5 दूसरी बार कर रहा है। तो कल भी मैंने कल संडे था, कल भी मैंने एक कैंप अटेंड किया था। उसमें जो लोग आए थे, कोई 50 बार कर चुका है, कोई 60 बार कर चुका है, और एक आदमी कहता है मैंने 156 बार कर लिया है। तो मैं उनसे भी जानना चाहता भी ऐसा आप लोग क्या कोई महसूस करते हो, कोई कमी वगैरह? तो मुझे ऐसी कुछ भी नहीं है, और जितना भी मैंने सुना है और देखा पढ़ा है, तो इसमें यह है कि आप अगर एक बार ब्लड देते हो तो शायद 3 महीने के बाद जो है ना आप दोबारा देने योग्य हो जाते हो। तो बड़ी खुशी की बात है जो लोग दे रहे हैं। बाकी मैं आम जनता से भी अनुरोध करूँगा कि वो भी जो है ना समय समय पर रक्तदान करें, क्योंकि मुझे बताया गया था कि कल जब मैं वहाँ बैठा था तो उन्होंने कहा था कि जी 6% के आसपास जो है ना लोग अभी हम ब्लड सप्लाई जो ना कर रहे हैं, लेकिन अगर 10% हो जाए तो फिर हमें जो है ना इसमें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन दिनों डेंगू के केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे केस में प्लेटलेट्स की बड़ी ज़रूरत होती है, और प्लेटलेट्स ब्लड से ही निकल के आती हैं। प्लेटलेट्स है, सीरम है वगैरह, ये जो तीनों चीज़ें वो कहते हैं एक थैली के बाद में 3 थैलियाँ बन जाती हैं। तो इस कारण से जिसमें भी कोई कमी है उसी की जो है ना मात्रा उसको दी जाती है। तो मैं यही चाहूँगा कि सभी से जो भी लोग यहाँ पर कर रहे हैं, या जो भी आप लोगों के माध्यम से आम जनता से भी अपील करूँगा, जब भी मौका लगे रक्तदान जरूर करना चाहिए। दूसरा ये था कि 2 दिन से लोग व्रत रख रहे हैं क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, तो किसी ने बताया कि हांसी में काफ़ी केसेस आए फूड पॉइजनिंग के, और ये कुट्टू का आटा खाने से हुआ। ये किसी एक ही दुकान से लिए गए हैं, भगत सिंह रोड पे कोई एजेंसी है, वहाँ से आटा गया और काफ़ी लोग बीमार हुए हैं। तो इस तरह की कोई जाँच हो सकती है, आप चाहें तो इनिशिएटिव? अब मेरे पास ये सूचना आई थी कि जो है ना कुट्टू का आटा खाने से कोई बीमार हुआ है, तो मैंने तुरंत एसएमओ को फ़ोन किया था। उसने मुझे बताया कि जो हमारे सिविल हॉस्पिटल में कोई भी केस नहीं आया है। भरोसा कम करते हैं, सरकारी में प्राइवेट में चले जाते हैं लोग। तो उस बात की मेरे पास कोई सूचना नहीं थी भी कौन से हॉस्पिटल में गए हैं वो, ताकि मैं जाके देख भी लूँ, मिल भी लूँ। काली देवी हॉस्पिटल की सूचना आई थी, और भी 1-2 हॉस्पिटल में गए थे। मुल्तान कॉलोनी के कई केसेस थे, और लाल सड़क के भी कई केसेस थे, धोला कुआं के पास के। मैं ये चाहूँगा अगर कोई दुकान का जैसे आपने नाम बताया है, तो आप मुझे एक बार दोबारा से लिखवा देना, ताकि हम उसके जो है ना सैम्पलिंग करवा देंगे। किसी भी दुकान पे अगर कहीं भी कोई मतलब मिलावटी सामान बेच रहा है जिससे आम जनता की जान खतरे में है, हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। ये थे एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अलावत, और ब्लड कैंप में आए थे, लोगों से मिले, उत्साह बढ़ाया, हौसला बढ़ाया और प्रेरित भी किया लोगों को। और ये कहा कि ब्लड कैंप में हिस्सा लेना चाहिए, रक्त की बहुत ज़रूरत होती है। 6% का आंकड़ा सिर्फ कर पाएँ, 10% का कर पाएंगे तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा, और हर किसी को इसके लिए आगे आना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ स्वर्गीय भगत मदन नाथ के परिवार से भी हैं, उनकी पत्नी है, उनकी बेटी है। इनसे पूछते हैं, आप अक्सर सेवा के कार्य करते रहते हैं, तो इस बहाने जो है गुरुजी को याद किया जाता है, तो क्या आप प्रेरणा देंगे लोग? आज उनका बर्थडे है, उनके उपलक्ष्य में वही ब्लड दान डोनेशन कैंप लगाया गया है। मैं उनकी गुड़िया हूँ, हम भी ब्लड देंगे। ये सब करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, उनको भी खुशी होएगी। हम सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं, सेवा करते रहेंगे उनके लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि उनको याद करने का, उनके दिखाए रास्ते पर चलने का कि ये अच्छा तरीका होता है, अवसर होता है। दूसरों को क्या कहेंगे, उनको भी आना चाहिए इस तरह की सेवा करने? हाँ जी, ज़रूर आना चाहिए, आगे आए इस चीज़ में। लक्ष्मीकांत भी मेरे साथ है, लच्छू के नाम से आप उनको जानते हैं, हांसी में समाज सेवी है, क्या कहेंगे? रक्तदान दुनिया में महादान है जी। गुरु जी की आज हमारी जयंती है। हम समय समय पर सामाजिक कार्य करते रहते हैं। हम साल के अंदर 5-6 प्रोग्राम ऐसे करते हैं जो लोग हमारे से जुड़े रहते हैं। 2-2.5 हज़ार आदमियों का तो हम गुरु पूर्णिमा में भंडारा लगाते हैं जी। शाम जागरण के अंदर स्वच्छता अभियान चलाते हैं, और हम सामाजिक कार्य करते रहते हैं। लोगों की सेवा जितनी भी हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से होती है हम खूब करते हैं। मिला के गुरुजी मदन भगत जी की जो उनकी जो मंडली है, उनके अनुयायी हैं, वो सेवा के कार्य बहुत चलाते हैं।
ये वाकई इन्होंने ठीक कहा कि शाम जागरण एक काशी में सबसे बड़ा एक उत्सव होता है, धार्मिक उत्सव होता है, और उसमें साथ साथ ये सफाई का अभियान चलाते हैं, जो अपने आप में एक नायाब है, अनूठी चीज़ है। जैसे लोग खाने पीने चीज़ें फेंक देते हैं पीछे, तो सबसे आखिर में इनकी टीम आती है और साथ साथ ही सड़कों को साफ़ कर देती है, सफाई अभियान चलाती है। दूसरों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करिए और आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।